आज मोटिवेशन की जरूरत है। चलो आपको मैं एक थोड़ी सी छोटी सी स्टोरी सुना देता हूँ, ठीक है ना। खैर बाकी लोग तो आएंगे और आपको कुछ बड़ी बड़ी उल्टी जो भी बातें बता के जाएंगे। मैं थोड़ा सा, क्योंकि मैंने कहा ना मैं आपका कमांडर कभी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। आज उन लोगों के लिए एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ जो लोग फेल हुए हैं, ठीक है ना। कि अगर हम जैसे एक्सपीरियंस लोग आपको कोई बात बता रहे हैं ना, तो उसका कोई ना कोई तो मतलब होगा। अब समझना ना समझना आपका काम है। मैं अपनी स्टोरी को 2 मिनट में विराम दूंगा, 2 मिनट में समाप्त करूंगा, लेकिन मैसेज बहुत बड़ा है बेटा। अब ध्यान से सुनना। एक बार की बात है, एक लड़के ने कुछ बोला, अपने दादाजी के साथ बैठा हुआ था, और उस लड़के ने एक वर्ड बोला और उसके दादाजी ने उसको सुना और वो उस वर्ड को नहीं बोल पाए। लड़के ने उस वर्ड को दोबारा से बोला और दादाजी ने उसको फिर से बोला और दादाजी उसको फिर से नहीं बोल पाए। लड़का तीसरी बार मुड़ा और तीसरी बार में उस वर्ड को फिर से बोला, दादाजी फिर से नहीं बोल पाए। लड़का इरिटेट हो गया। चौथी बार उसने जोर से बोला कि आपको समझ नहीं आता, मैं 4 बार बोल चुका हूं, आपसे बोला नहीं जा रहा ये। दादाजी की आंखों में आंसू आ गए, और आंखों में आंसू और चेहरे पे हंसी। जब इंसान इस कैटेगरी का होता है ना कि आंखों में आंसू और चेहरे पे मुस्कान, तो समझ लो वो बहुत ही अंदर से गहराई वाला इंसान होता है। गहराई वाला समझते हैं, इसका मतलब वो बहुत डीप होता है। वो आप कहीं ना कहीं वो इंसान में गहराई है, समझ जाइए। क्योंकि आंखों में आंसू और चेहरे पे हंसी, मतलब समझ रहे हो ना, दर्द भी है और मुस्कुरा रहा है, और जो दर्द से मुस्कुरा रहा है बहुत गहरा होता है। तो क्या होता है बेटा, उसी समय जैसी आंखों से आंसू निकलते हैं, पिताजी उसके दादाजी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि बेटा एक काम कर, ये डायरी जो रखी है इस मेज पे उसको उठा के ले आ। अब बेटा वो पोता होता है उनका, और वो लड़का जो है वो जाता है और डायरी उठा के ले आता। दादाजी कहते हैं बेटा इसको एक बार खोल, और लड़का खोल देता है। तो इससे उसने डायरी खोली, बोला बेटा इस पे एक वर्ड ये लिखा हुआ है पहले पन्ने पे, इसको पढ़। बोला देखो मैं बताऊंगा पढ़ के। बेटा वो झट से पढ़ देता है। बोला सर बेटा एक बार और पन्ना पलट आगे, इस पे एक वर्ड और लिखा है, उसको भी पढ़ दे। उस पे भी सेम वर्ड लिखा था, उसको भी पढ़ देता झट से। बोला देख अगले पन्ने पे और लिखा है, इसको भी पढ़ दे। बोला वो भी पढ़ दिया। बोला अगले पन्ने पे फिर आगे पढ़ा, और हर पन्ने पे एक ही वर्ड लिखा था, हर पन्ने पे एक ही वर्ड लिखा था। लड़का पलटता गया, लड़का पेज पलटता चला गया, और वो पेज पे जो भी वर्ड लिखा था वो पढ़ता चला गया। जैसी थोड़ी देर बाद समय बीता, लड़का इरिटेट हो गया, और लड़के ने बोला कि क्या है जब मैंने बोल दिया। जब उस डायरी का अंतिम पन्ना खत्म होता है ना, कि बेटा ये डायरी जो है ये तेरे बचपन की है, कि जब तुम मुझसे कुछ पूछता, सॉरी जब तूने मुझसे ये वर्ड पूछा था ना, मैं इस वर्ड को इस पे लिख देता और तू उसे पढ़ता था। तुझे वो बोलना नहीं आता था, मैं इसको फिर लिखता था, तू उसे फिर पढ़ता। तुझे वो वर्ड बोलना ही नहीं आया, तू देख तूने ये वर्ड बोलना कितनी बार में सीखा। ये डायरी का पूरी डायरी भर गई थी। इस डायरी के आखिरी पन्ने पे जाके तूने वो वर्ड बोलना सीखा, मैंने तब तक लिखा उसको। इसका मतलब ये हुआ कि माँ बाप आपके बड़े, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो, चाहे वो आपके टीचर्स हो, वो जो भी कुछ कर रहे होते हैं बेटे के भले के लिए कर रहे होते हैं, और उनमें पेशेंस बहुत ज्यादा होता है। हमें पेशेंस नहीं, आपको पेशेंस बना के, और इस पेशेंस से ही आप उनकी चीजों को पूरी कर सकते हो जो उन्होंने आपके लिए की। ऐसे हार मान के, ऐसे परेशान होके आप वो कर्ज नहीं उतार सकते। आपने क्या सोचा कि एक एग्जाम में फेल हो जाओगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा? कुछ भी नहीं। आपके पास मौका है, फिर से मौका है, फिर से उठो और खूंखार बनो। और आपके पास एक चीज नहीं है, वो है पेशेंस। पेशेंस रखो बेटा, पेशेंस रखो। पेशेंस रखना पड़ता है। एक बच्चे को एक शब्द सिखाने के लिए अगर उसका दादा उसके लिए पूरी डायरी भर सकता है, तो क्या आप अपने उस माता पिता के लिए, अपने दादा दादी के लिए, उसको वो जॉब देने के लिए क्या अपने कॉपियों के पन्ने नहीं भर सकते? कॉपी पेन उठा लो, फिर से हथियार अपने उठा लो, फिर से और भर डालो कॉपियां। ज्यादा दिन नहीं बचा है, 2-3 महीने आपके पास बचे।